हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सेंजवाल और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी 13 पॉइंट स्टडी में। तो दोस्तों, पिछले टॉपिक में मैंने आपको अव्यय भाव समास के बारे में पढ़ा रखा है। आशा करता हूं कि आपको वो टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के लिंक को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा तत्पुरुष समास और आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी पसंद आएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं तत्पुरुष समास का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। दोनों पदों के जो कारक चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, वो बीच का कारक चिन्ह क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। तो दोस्तों, एग्जाम्पल बेसिस समझाएंगे आपको। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राजा का कुमार। तो दोस्तों, ये समास विग्रह है और इस राजकुमार क्या है, समस्त पद है। तो समस्त पद देखिए पहले राजकुमार और समास विग्रह देखिए राजा का कुमार। तो जब समास विग्रह करते हैं तो राजा का कुमार, इस का क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए राजकुमार में का क्या हो गया है, लुप्त हो गया, ये लोप हो गया है। तो दोस्तों, राजा का कुमार बराबर राजकुमार। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, धर्म का ग्रंथ। यहाँ पे भी वैसे ही देखिए धर्म ग्रंथ। तो कैसे, इस का क्या हो गया, यहाँ पे लोप हो गया है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, रचना को करने वाला। रचना को करने वालों को क्या कहते हैं, रचनाकार। ओके, रचना को करने वाला, इसको करने का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। तो रचना को करने वाला बराबर रचनाकार। तो दोस्तों, अब ये तत्पुरुष समास में यही ध्यान रखना है आपको कि इसमें जो कारक चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। बीच का जो कारक चिन्ह हो जाता है उसमें क्या होता है, ये लुप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको तत्पुरुष समास के जो भेद हैं वो बताते हैं आपको। दोस्तों, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। सबसे पहले आपको कर्म तत्पुरुष फिर है कर्म तत्पुरुष को क्या बोलते हैं हम, द्वितीय कर्म तत्पुरुष को द्वितीय तत्पुरुष भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष भी बोलते हैं। संप्रदान तत्पुरुष को चतुर्थी तत्पुरुष भी बोलते हैं। अपादान तत्पुरुष को पंचमी तत्पुरुष भी बोलते हैं। संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष भी बोलते हैं। तो सबसे और यहाँ पे देखिए जो अधिकरण है, जो अधिकरण में देखिए अधिकरण तत्पुरुष को क्या बोलते हैं, अधिकरण तत्पुरुष को सप्तमी तत्पुरुष समास बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे कर्म तत्पुरुष के बारे में। जो डेफिनेशन है कर्म तत्पुरुष की वो देखिए, कर्म तत्पुरुष की जो डेफिनेशन है उसमें ये देखिए, इसमें कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। किसका लोप हो रहा है, को का लोप हो जा रहा है। कैसे, गगन को चूमने वाला, यहाँ पे ये को है, यहाँ पे गगनचुम्बी बन गया। गगन को चूमने वाला बराबर गगनचुम्बी। तो यहाँ पे को का क्या हो गया है, लोप हो गया है, गगनचुम्बी। ओके, यश को प्राप्त, यश को, यहाँ पे को है, यहाँ पे को नहीं है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त बराबर यश प्राप्त। तो को का क्या हो गया है, लोप हो गया है। तो देखिए दोस्तों, सेकेंड जो आता है वो है करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष को तृतीय तत्पुरुष भी बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है वो देखिए, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। के द्वारा का लोप हो जाता है, विभक्ति से के द्वारा लोप हो जाता है। देखिए दोस्तों कैसे, से और के का लोप हो जाता है। तो एग्जाम्पल देखिए, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण बराबर करुणा पूर्ण। से का क्या हो गया है, लोप हो गया है। रेखा से अंकित, रेखा से अंकित बराबर रेखांकित। तो से का क्या हो गया है, लोप हो गया है। ओके दोस्तों, तीसरा जो तत्पुरुष समास का जो भेद है वो देखिए, इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे देखिए, संप्रदान तत्पुरुष को हम चतुर्थी तत्पुरुष भी बोलते हैं। जो डेफिनेशन है उसके बेस पे बताते हैं आपको। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाता है। इसमें किसका लोप हो रहा है, के लिए का लोप हो रहा है। तो देखिए, प्रयोग के लिए शाला, तो यहाँ पे के लिए है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, प्रयोग के लिए शाला बराबर प्रयोगशाला। तो के लिए नहीं आता है, तो इसका क्या हो रहा है, यहाँ पे लोप हो जा रहा है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए शाला। तो इसमें भी के लिए का लोप हो रहा है, यज्ञ के लिए शाला बराबर यज्ञशाला। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, चौथा जो आता है वो है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष को हम पंचमी तत्पुरुष भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो देखिए
इसमें देखिए, इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होने का भाव उत्पन्न होता है। अलग होने मतलब टूटने का भाव प्रकट होता है। तो इसमें टूटने का भाव लुप्त हो जाता है। ओके दोस्तों, तो देखिए कैसे, धन से हीन मतलब धन से अलग, हीन मतलब टूटना, धन से हीन बराबर धनहीन, गुण से हीन मतलब गुणहीन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। धन से हीन मतलब धन से अलग होना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, संबंध तत्पुरुष में देखिए, इसे संबंध तत्पुरुष को षष्ठी तत्पुरुष भी बोलते हैं। तो देखिए, इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, यहाँ पे देखिए का, के, की का लोप होता है। यहाँ पे का की क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल बेसिस देखिए, राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। तो यहाँ पे क्या हो गया, का लोप हो गया है। राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, पर के अधीन, पर मतलब दूसरा, दूसरों के अधीन, पर के अधीन मतलब पराधीन, पर के अधीन बराबर पराधीन। तो यहाँ पे के का लोप हो रहा है, लेकिन जो इसका जो मीनिंग है, पराधीन बराबर दूसरों के अधीन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राजा की आज्ञा बराबर क्या होता है, राजाज्ञा। यहाँ पे की का क्या हो रहा है, लोप हो रहा है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट एंड लास्ट जो आता है तत्पुरुष समास का लास्ट भेद है अधिकरण तत्पुरुष। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, अधिकरण तत्पुरुष में देखिए, अधिकरण तत्पुरुष को हम सप्तमी तत्पुरुष भी बोलते हैं। इसमें डेफिनेशन बेसिस भी देखिए, इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर लुप्त हो जाता है। में और पर क्या हो जाता है, इसमें में और पर का लोप हो जाता है। तो देखिए कैसे, शोक में मग्न बराबर शोकमग्न। यहाँ पे देखिए, शोक में मग्न बराबर शोकमग्न। तो में का क्या हुआ, लोप हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आप पर बीती। तो यहाँ पे जो पर है, आप पर बीती बराबर आप बीती। तो पर का क्या हो गया है, लोप हो गया है। ओके दोस्तों, इसके बाद मैं आपको नई समास की, अगले टॉपिक में आपको नई समास के बारे में पढ़ाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मिलता हूँ अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए जय।